दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका CBCT एंड MBA एग्जाम में मैं फिर से आपके साथ एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आप आज की हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि कल हमारी क्या होने वाली है, पॉलिटी की क्लास होने वाली है। तो ज़रूर आइए उस क्लास में आप सभी लोग, और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भी हमारी क्लासेस बहुत पुरानी जो डली हुई हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस हैं, MP GK से रिलेटेड क्लासेस हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटी की क्लासेस हैं वो भी हमारी इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है द फुल फॉर्म ऑफ WWW इज। जो हमारा WWW का पूर्ण रूप है वो क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेलफेयर, वर्ल्ड वेब वेलफेयर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो डी ऑप्शन है वो इनका सही हो जाएगा, क्योंकि WWW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और WWW का एक अलग नेम होता है W3C भी बोलते हैं इसको। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड वाई। जो इंटरनेट की गति होती है, स्पीड को किस में मापा जाता है। रेम में, KBPS, MBPS, GBPS, MHz या फिर मेगाबाइट। जो हमारी क्या होती है, इंटरनेट की स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है। तो ये मापी जाती है हमारी KBPS, MBPS और GBPS। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जब भी हम अपनी इंटरनेट की जो स्पीड है, गति को मापेंगे, वो KBPS में, MBPS में और GBPS में मापते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, SRAM, DRAM, OMR। तो जो हमारा ए ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। बाकी SRAM, DRAM, OMR आप लोग जानते ही हैं क्या है। OMR होती है OMR सीट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसी के साथ साथ DRAM को बोलते हैं हम डायनेमिक रैम, और SRAM को बोलते हैं स्टैटिक रैम। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो हार्ड डिस्क दी हुई है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। तो आप लोग क्वेश्चनों को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आपको पेपर में सॉल्व करने में कोई भी समस्या ना हो। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन ब्लैंक। इसमें यह पूछा गया है कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन में क्या होता है। जो हमारी डेटा प्रोसेसिंग होती है उसके दौरान जो निर्देश हैं वो वास्तविक में कहाँ निष्पादित होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कहाँ होता है। ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन ब्लैंक। तो ऑप्शन पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो डी हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेटा हमारी जब प्रोसेसिंग चलती है तो उसके दौरान जो हमारे निर्देश हैं उनका एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन होता है ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन, वो होता है ALU में, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हिंदी में भी ये दिया गया है क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको समझने में कोई भी समस्या या परेशानी ना हो। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा। Which of the following features of MS PowerPoint can be used to create a presentation from scratch? MS PowerPoint में निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रारंभ से एक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे ऑटो कंटेंट विजार्ड का, डिजाइन टेम्पलेट का, सैंपल प्रेजेंटेशन का या टेम्पलेट प्रेजेंटेशन का। तो जो ए ऑप्शन है ऑटो कंटेंट विजार्ड का, इसमें यूज किया जाता है। क्या होता है MS पावरपॉइंट में किस विशेषता का प्रारंभ से एक प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो हम स्टार्टिंग से ही जिस प्रेजेंटेशन बनाने में जिस भी हम
उसकी विशेषता का यूज करते हैं, फीचर्स का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज किया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 6वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। ब्लैंक द स्क्रीन बैक ऑफ द विंडो इज द ग्राउंड एंड द मेन एरिया वर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जो हमारी विंडो की जो स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड और जो हमारा मेन एरिया है वो जहाँ पर हम क्या करते हैं फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं, उनका जो मैनेज करने का काम होता है वो उनका मैनेज कहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे आइकन से, डेस्कटॉप से, एप्लीकेशन विंडो से, और फोर्थ ऑप्शन है स्क्रीन सेवर से। तो जो हमारा ऑप्शन है वी डेस्कटॉप, क्या होता है जो हमारी विंडो की स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है या फिर हमारा मेन एरिया होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं और उनका मैनेज कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो वो कहाँ से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम अपने डेस्कटॉप से। तो हिंदी में भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। हिंदी में ये रहा कि जब क्या करें विंडो का स्क्रीन बैकग्राउंड मुख्य एरिया क्षेत्र होता है जहाँ पर आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो कहाँ से होता है हमारा डेस्कटॉप से। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक्सचेंज ऑफ इमेज और डाटा इन वन एप्लीकेशन इज डन बाय यूजिंग ब्लैंक। जो हमारी इमेजेस होती हैं और डेटा होते हैं एक एप्लीकेशन में अदला बदली एक्सचेंज का कार्य ब्लैंक का उपयोग करके उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे आइकन्स, कंट्रोल पैनल, क्लिप बोर्ड, क्लिप आर्ट। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कहाँ पर, क्लिप बोर्ड में। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारे इमेजेस हैं, डेटा हैं का जो एप्लीकेशन का अदला बदली हम कर सकते हैं, एक्सचेंज उनको कर सकते हैं, उनका जहाँ पर कार्य किया जाता है वो किया जाता है हमारा क्लिप बोर्ड में। चलेंगे अगले क्वेश्चन, हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन है हमारा स्प्रेडशीट इज नॉट आ ब्लैंक आ टूल फॉर एनालाइजिंग डाटा। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी स्प्रेडशीट का जो डेटा है उसकी एनालिजिंग करने के लिए हम किस टूल का यूज, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है दोस्तों, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। The division arithmetic operator is represented by which of the following symbol। जो हमारे सिंबल दिए गए हैं वो किसमें, डिवीज़न अर्थमेटिक में कौन सा इनका यूज किया जाता है। तो जो हमारा डिवीज़न अर्थमेटिक में जिस सिंबल का यूज होता है वो होता है बी ऑप्शन में दिया गया है कि डिवीज़न के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। विभाजन अंकगणितीय ऑपरेटरों निम्नलिखित में से किस प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो वी ऑप्शन सही है इसका। चलेंगे हिंदी में भी ये दिया गया है, देखिए दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द F8 की। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो हमारी F8 कुंजी है उसको हम, ये 3 से नहीं लिखा है सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 3 है, THREE 3। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जब हम क्या करेंगे F8 कुंजी को 3 बार दबाकर तो किसका चयन हो जाएगा, ऑफ वन वर्ड, ऑफ अ स्टेट सॉरी सेंटेंस, ऑफ अ पैराग्राफ, ऑफ द होल
ग्राफ। तो जो हमारा वी ऑप्शन दिया गया है कि ऑफ अ सेंटेंस, तो एक वाक्य का क्या होगा, चयन होगा। आप लोग इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा MS वर्ड में कि F8 कुंजी को 3 बार दबाएंगे तो हमारा एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में दिया गया है, एक वाक्य का चयन हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन MS वर्ड व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या है कि जो हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड में की जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है उसमें उपलब्ध सबसे छोटी फॉन्ट साइज और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज कौन सी है, इनमें से 8 है कि 72, 8 एंड 72, 8 to 64, 12 एंड 72। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है, 8 एंड 72। हिंदी में इसको देख लेंगे। हिंदी में ये दिया गया है कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे छोटे और बड़े फॉन्ट का आकार क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं 8 एंड 72 होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इमेज क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज यूजुअली मेजर्ड इन। प्रिंटर की छवि गुणवत्ता, इमेज क्वालिटी को आमतौर पर किस में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड, मिनट ऑन पेजेस, डॉट ऑन इंच, पिक्सल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, डॉट ऑन इंच पर ये मापा जाता है। जो हमारी प्रिंटर की जो छवि होती है जिस पर हम प्रिंट लेते हैं अपना, उसकी जो क्वालिटी होती है वो मापी जाती है डॉट इन इंच, DOT, डॉट पर इंच पर मापी जाती है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, डॉट पर इंच इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन द ब्लैंक वर्कशीट बाय यूजिंग राउंड, ये फॉर्मूला लगा है राउंड एवरेज का, G5 G12 0 द रिजल्ट विल बी। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें आ जाते हैं, इस फॉर्मूला का यूज इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या है, एवरेज ऑफ रेंज G5 to G12, राउंड ऑफ द रेंज G5 to G12 एरर है, या फिर फर्स्ट एवरेज ऑफ द रेंज G5 G12 एंड देन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट डेसिमल नंबर। तो इसमें क्या दी गई है, इस फॉर्मूले में जो एरर दी गई है इसमें एरर आएगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये हिंदी में भी दिया गया है कि वर्कशीट में ये फॉर्मूला प्रयोग करने पर परिणाम की एरर ही आएगी, ये फॉर्मूला गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा हाफ डुप्लेक्स डेटा का प्रोसेसन या ट्रांसमिशन किसके लिए इसमें सही होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में ये है कि डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन। सेकंड में दिया है डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन, डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली, और डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। क्या है इसमें कि डेटा को केवल एक दिशा में भेजा जा सकता है, डेटा को दोनों दिशाओं में, डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ भेजा जा सकता है, या डेटा को दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है लेकिन एक ही समय पर केवल एक ही दिशा में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि क्या किया जा सकता है, डेटा को बिल्कुल एक दोनों दिशाओं में भेजा तो जा सकता है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। जो हमारी इंटरनेट पर सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे TCP, HTTP, RIP एंड NLSP, या फिर TCL एंड IP, TCP एंड UDP। तो जो हमारा सी ऑप्शन है TCP एंड IP का यूज किया जाता है। इंटरनेट पर सामान्यतः हम नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, वो है TCP एंड IP। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ये दिया गया है तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द बेलिंक लेयर ऑफ द ISO OSI रेफरेंस मॉडल सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डैमेज, लॉस्ट एंड डुप्लीकेट फ्रेम्स। ये पूछा गया है कि जो हमारी ISO और OSI है उसमें रेफरेंस मॉडल
कि जो हमारी लेयर है वो क्षतिग्रस्त या खोई हुई है या डुप्लीकेट फ्रेम की समस्याओं को हल कौन करती है? तो डेटा लिंक, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल। तो जो हमारी करती है वो करती है डेटा लिंक। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ISO/OSI रेफरेंस मॉडल सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डैमेज, लॉस्ट और डुप्लीकेट फ्रेम्स। जो हमारी ISO और OSI संदर्भ प्रतिमान रेफरेंस मॉडल की जो डेटा लिंक लेयर क्षतिग्रस्त, खोई हुई या फिर डुप्लीकेट फ्रेम की समस्याओं को हल करती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है? सिंप्लेक्स एक्स ट्रांसमिशन, सिमलप एक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो जो हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है इसका यूज किया जाता है। क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क में सामान्यतः हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का ही यूज कर सकते हैं ताकि दोनों तरफ से आवाज़ एक साइड से जा भी सके आ भी सके, प्रेषित मतलब जो हमारे सिग्नल्स है दोनों साइड से प्रेषित हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? HTTP, ASCII2, FTP, ASCII2, FTP और UDP। तो जो हमारा FTP है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारे फाइल्स को अंतरित या ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फाइलों को भेजने के लिए सामान्यतः फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, FTP, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है FTP की? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हिंदी में ये दिया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन MS वर्ड द फंक्शन की F12 ओपन द कीज। जो हमारी MS वर्ड में फंक्शन कुंजी है F12, उनसे हम क्या खोल सकते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। सेवेज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो बताइए दोस्तों क्या खोल सकते हैं F12 कुंजी से हम? तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि हम क्या कर सकते हैं, सेवेज डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन MS वर्ड ब्लैंक इज यूज्ड फॉर रीडू ऑपरेशन। ऑप्शन पढ़ते हैं। Ctrl+U, Ctrl+R, Ctrl+Y, Ctrl+Z। तो इसका जो रीडू के लिए हम जो शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं वो हमारी Ctrl+Y है। अंडू के लिए Ctrl+Z का यूज होता है और राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का होता है और अंडरलाइन के लिए हम Ctrl+U का यूज करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इन MS Excel द ब्लैंक कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लेबल, एपोस्ट्रोफी और एक्सक्लेमेशन और हैज या फिर टिल्डे। तो जो हमारा MS Excel है उसमें जो हमारी संख्यात्मक मान को लेवल के रूप में दर्शाने के लिए उनके पहले क्या कैरेक्टर का यूज किया जाता है? तो जो कैरेक्टर का यूज होता है वो है हमारा एपोस्ट्रोफी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन है, एपोस्ट्रोफी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आउटपुट व्हेन अ प्रिंट एलिमेंट एंड एन linked ribbon are pressed in font of continuous paper form। तो चलते हैं इनके ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस क्या हैं हमारे? ऑप्शंस जो हमारे दिए गए हैं वो हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर है, स्कैनर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा एक निरंतर कंटिन्यूअसली पेपर फॉर्म के सामने प्रिंट अलाइनमेंट और एक इंक्ड रिबन को दबाने पर आउटपुट उत्पन्न होता है, तो वो होता है हमारा किसके द्वारा? इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा। तो जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। हिंदी में भी इसका देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारा एक निरंतर कंटिन्यूअसली पेपर फॉर्म के सामने प्रिंट अलाइनमेंट और एक इंक्ड रिबन को दबाने पर उत्पन्न प्रदर्शन
होता है, आउटपुट उत्पन्न होता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा ही होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइलों के प्रकार को पहचान कराता है? फोल्डर, पाथ, फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि फाइल एक्सटेंशन नेम हमारे क्या होता है, विशिष्ट रूप से फाइलों के प्रकार की पहचान कराता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स वी इन रेंज कंटेनिंग नो नंबर। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने, लेन, सम, काउंट, काउंटी। तो इसमें ये है कि फंक्शन संख्याओं वाली एक रेंज सेल की संख्या की गणना के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम काउंट जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हैं। हिंदी में आप लोगों के लिए देखता हूँ, ये है, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं वाली एक रेंज में सेल की संख्याओं की गणना करने के लिए यूज किया जाता है? जैसे कि लेन तो आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और बाकी सम, काउंट और काउंटर। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, कौन सा ईमेल एड्रेस है, इनमें से जो सही ईमेल एड्रेस है वो कौन सा है? तो इसमें से जो हमारा सही ईमेल एड्रेस है वो हमारा सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है, joseph.mart@wilme.com। क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली एक नेम होना चाहिए, @ होना चाहिए, फिर इसके बाद उसका पाथ नेम होना चाहिए। पहले डोमेन नेम फिर पाथ नेम होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो असेसिंग इम्पोर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन कंप्यूटर टू स्टील और डिस्ट्रॉय इट इज कॉल्ड। जो हमारा किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण डेटा या जानकारी को चोरी करना या नष्ट करने के लिए उपयोग, एक्सेस करना क्या कहलाता है? हैकिंग होता है, क्रैकिंग होता है, बैकडोर अटैक होता है, पासवर्ड गैसिंग अटैक होता है। तो ये होता है हमारा हैकिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जब भी क्या होता है, किसी भी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से जो महत्वपूर्ण डेटा है या फिर जानकारी है उसको चोरी करना या उसको नष्ट कर देना या एक्सेस कर लेना, उसको हैकिंग हम कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इन MS वर्ड अ टेबल विथ 5 rows and 7 columns will have maximum blank प्रेजेंटेड सेल्स। तो MS वर्ड में 5 पंक्तियां और 7 स्तंभ वाली तालिका में अधिकतम कितने सेल्स होंगे? तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, इनके सेल्सों की संख्या मिलती है, तो वो होंगे 35। 7 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 35 हमारे आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्वर, डोमेन मैनेजमेंट स्टाइल। तो जो ए ऑप्शन दिया गया है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सही आंसर है कि DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? तो जो हमारी स्टोरेज डिवाइस क्या है देखेंगे, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो जो सी ऑप्शन हार्ड डिस्क वो है हमारी स्टोरेज डिवाइस है। बाकी CPU की फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड जानते हैं आप लोग एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम अपनी डिस्प्ले कोई भी हमारा आउटपुट प्राप्त होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये हिंदी में भी क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा हार्ड डिस्क। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक मैनली यूज्ड फॉर अल्ट्रासाउंड स्कैनर इन कंप्यूटर गेम्स एंड हॉस्पिटल। जो मुख्य रूप से कंप्यूटर्स, गेम्स और अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड स्कैनर के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो जो हमारा स्कैनर होता है, जॉयस्टिक, प्रिंटर या माउस होता है। मुख्य रूप से जो हमारा जॉयस्टिक होता है वो कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू एंटर पेज नंबर इन एन आर्टिकल। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम इसके, पेज नंबर फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, पेज सेटअप फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फुट नोट
फ्रॉम द फाइल मेन्यू, पेज नंबर फ्रॉम द फाइल मेन्यू। एक डॉक्यूमेंट की जो पृष्ठ संख्या है उसको डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का यूज किया जाता है? तो हम इंसर्ट मेन्यू से पेज नंबर डाल सकते हैं। ये ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही है। इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग, ये दिया गया है पेज नंबर फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा 33 क्वेश्चन है वो क्या है? ऑन सेलेक्टिंग अ graphic, the 8 small markers that appear around it are called blank। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक ग्राफिक का चयन सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 छोटे मार्क्स क्या कहलाते हैं? पॉइंटर, वार, साइजिंग हैंडल्स, प्रोवेट। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, साइजिंग हैंडल्स बोले जाते हैं। हिंदी में ये रहा क्वेश्चन। एक ग्राफिक का चयन सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 छोटे मार्क्स क्या कहलाते हैं? हमारे साइजिंग हैंडल्स कहलाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज आर मोस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है? फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो जो हमारी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो हमारी होती है कोबोल। सभी लोग जानते हैं कोबोल भाषा का यूज होता है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में इसका आंसर है कोबोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। एवरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज ब्लैंक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी डिवाइस, एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है, क्या कंप्यूटर का जो प्रत्येक घटक होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आ ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें यह पूछा गया है कि एक खालिस्तान एक दूर संचार प्रणाली के अंतिम बिंदुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, हाइपरटेक्स्ट, प्रोटोकॉल। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। एक प्रोटोकॉल एक दूर संचार प्रणाली के अंतिम बिंदुओं द्वारा उपयोग किए गए नियमों का एक समूह होता है। समझिएगा आप लोग कि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो दूर संचार प्रणाली के अंतिम बिंदुओं द्वारा उपयोग किए गए नियमों का एक समूह होता है, या फिर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर है डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रिलेटेड वर्कशीट, वर्कबुक, कॉलम, सेल, एड्रेस बार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किससे संबंधित वर्कशीट शामिल होती है? वर्कबुक। हाउ डू यू सेव अ प्रेजेंटेशन अंडर अ न्यू फाइल नेम। एक नई फाइल का नाम के अंतर्गत आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करते हैं? सिलेक्टिंग द फाइल मेन्यू एंड देन सिलेक्टिंग सेव एज। व्हेन यू क्लोजिंग पावर पॉइंट द फाइल विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। सिलेक्टिंग द फाइल मेन्यू देन सिलेक्टिंग सेव। इफ यू चेंज द टाइटल द फाइल विल ऑटोमेटिकली वी सेव्ड अंडर द न्यू नेम। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। सिलेक्टिंग द फाइल, फाइल मेन्यू एंड द सिलेक्टिंग सेव एज। जो हमारी फाइल होती है, फाइल का जो नेम होता है अंतर्गत आप एक प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो हम फाइल मेन्यू का चयन करते हैं, उसके बाद हम सेव एज को चुनकर वहाँ पर सेव कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, प्लॉटर। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर नहीं है। बाकी माइक्रोफोन, माउस और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये हिंदी में दिया गया है प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिस्प्ले व्हेन द एक्सेल फॉर्मूला राउंड 2.15 या फिर 1 एंटर्ड इज इन अ सेल। जब सेल में हम फॉर्मूला को दर्ज करते हैं तो क्या प्रदर्शित होगा? तो हमारा